बहुत सारी आवाज़ आती रहती है ना मेरे ऑडियो में, बाहर का नॉइस। कभी हॉर्न, कभी सब्जी वाला, कभी टिंडे टमाटर, और कभी धप धप धुम धुम धम। इन सब का मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। हाँ, आपको आने वाली वीडियोस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑडियो सुनाई देगा, मेरा मतलब आवाज़ सुनाई देगा। बाहर का आवाज़ को बिल्कुल से मैं गायब करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि बड़ी कमाल की चीज़ आने वाली है। जी हाँ, इस पे या उस पे किस पे, दूसरा चैनल नहीं पता मेरा। पता है ना, चाचा के फैक्ट और चाचा का रेडियो, दो चैनल है, उस पर कहानियाँ आती हैं। इस पे तो व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये जो बाहर का हॉर्न, बात मतलब मैंने इस पर काम किया है। मुझे बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया, नितिन कभी भौं भौं आ जाती है तेज तेज, कभी कुछ। देखिए, व्लॉग में ये सारी चीज़ें नेचुरल जो हैं आनी चाहिए। लेकिन जब मैं हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ और मैं जब आपको कहता हूँ कि यहाँ से जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है सामने, और एकदम आवाज़ आए टिंडी टबाड़, तो अच्छा नहीं लगेगा। इट साउंड्स हॉरेबल, राइट? आपको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि दरवाज़ा खोला, टिंडे लो, टमाटर लो, क्या है नितिन? हाँ, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं जल्द ही आपको एक अच्छा सेटअप देने वाला हूँ। स्टूडियो नया तैयार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा नया स्टूडियो का टूर कराओ, नहीं, पुराना ही अभी ढंग से पूरा नहीं बना है तो नया क्या बनाओ। अभी रेनोवेशन का काम चल ही रहा है। वो जो फोर्थ फ्लोर है उस पर सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा हॉल बनाया जाए, उसके अंदर सेटअप किया जाए बढ़िया वाला। और ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने कौन सा पॉडकास्ट करने हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आप पहली बार आए हो, आपने सोचा कि हमारा 1.5-2 मिनट तू क्यों खा गया। अरे मैं इससे ज़्यादा खा जाया करता हूँ। यकीन मानिए, दो एक कहानियाँ सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तूने हमारा जो डेटा मिला था बेकार कर दिया, अरे तू कैसे आ गया हमारे यूट्यूब की स्क्रीन पर, हमने क्यों देख ली तेरी वीडियो, ये वाली अगर फीलिंग्स आती है तो यूट्यूब से बात करके हमने उधर डिसलाइक का बटन भी लगवा रखा है। उसे दबाते नहीं अच्छे बच्चे, पाप लगेगा। आज का आर्टिकल कोलकाता से है। ये जो पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, चलता भी था। बहुत सारे लोग आते थे, पढ़ते थे, बैठते थे, एक दूसरे से कभी कभी क्वालिटी टाइम और क्वालिटी बातें शेयर कर लिया करते थे। जब से डर ने यहाँ पर अपने कदम बढ़ाए ना, लोगों ने अपने कदम बाहर कर लिए। डर किस चीज़ से, यहाँ क्या है ऐसा, एकदम से न जाने क्यों वो जो लोग गुजर गए हैं इस पुस्तकालय के माध्यम से, या इसको बनाते में जिनका, आपको पता ही होगा, जब ये बन रहा था तो एक यहाँ मिस हैपनिंग हुआ था बड़ा, जिसमें यहाँ जो लेबर काम कर रही थी वो बाहर नहीं निकल पाए, उनको मुक्ति ही नहीं मिली, और कुछ लोगों के तो शरीर भी नहीं मिले थे। तो जब ये बनकर तैयार हुआ तब से हल्का फुल्का कभी कभी यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होती तो थी, लेकिन इतना ज़्यादा डर या इतना ज़्यादा क्लियरली कोई भूत प्रेत की एक्टिविटी हो रही है महसूस नहीं होता था। लेकिन अब होने लगा। ये एक नाम है लिखा हुआ, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि, ये कोलकाता का ही रहने वाला, और इसे आप ये कह सकते हो कि रिजर्व नेचर वाला लड़का है, कि ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, ज़्यादा इसके दोस्त नहीं है, ज़्यादा घर पर भी अगर कोई रिलेटिव आ जाते हैं तो रहना पसंद नहीं करता। ये अक्सर इस पुस्तकालय में आता था और ये जॉब की तलाश में था। यहाँ पर लोगों से मिलना, एक तरह से कह सकता हूँ कि इंटरव्यू किसी तरह से कोई कहीं करवा दे, उस लिए था। यहाँ पर बार बार सिक्योरिटी वाले भाई साहब जो है, उनको देखता था ये कि उनके साथ कोई कोई समस्या सी रहती है। इसने एक बार, कौस्तुभ ने उनसे पूछा कि दादा कोई यहाँ समस्या है तो बताइए, आपको मैंने कई बार आते जाते देखा है, आप बड़े बेचैन से, थोड़े टेंशन में, परेशान से रहते हैं। कह रहे हाँ बेटा, बस डर के साथ रहता हूँ, दिन में तो ठीक है, लेकिन यहाँ रात में भी मैं ही रुकता हूँ इस पुस्तकालय के बाहर, जो ये गेस्ट हाउस सा बना हुआ है, इसी में मैं रहता हूँ, यही मेरा घर है। इसमें डर लगता है मुझे। उन्होंने कहा डरने की क्या बात है, आपके साथ कोई तो काम पर होगा। उन्होंने कहा कोई नहीं है, अकेला मैं ही हूँ। 3 लड़के आ चुके हैं और 1 महीने में तीनों ने ही नौकरी छोड़ दी। लेकिन डर किस बात का, रात में क्या समस्या? कर बेटा तू नौकरी करता है कहीं? हाँ, फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर मैं तेरी मदद कर पाऊँ, वैसे देखने में तू पढ़े लिखे घर का लग रहा है, तू सिक्योरिटी का काम क्यों करेगा? उसने कहा देखिए मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, और जब तक कोई काम नहीं मिलता क्या मैं सिक्योरिटी का काम कर सकता हूँ? कितने पैसे मिलेंगे? पैसे जो बताए, देखिए पढ़े लिखे इंसान के लिए उतने तो काफ़ी नहीं थे, लेकिन
जब कोई जॉब नहीं है और घर वाले भी हर दूसरे दिन बोलते हैं कि भाई उसके लड़के ने नौकरी कर ली, उसकी लड़की नौकरी कर रही है, ये और वो, जब कंपैरिजन शुरू हो जाए और वो भी आसपास से ना, रिलेटिव से हो, तो आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसने कहा कि बस मुझे आप कहीं भी नौकरी दिलवा दो, पैसों का ज़्यादा कोई मैटर है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कल आ जाना, जिनके यहाँ मतलब जो इस जगह का केयर टेक करते हैं उनसे मैं मिलवा दूंगा। काका आज ही मिलवा दो। नहीं बेटा, आज नहीं, और अब तो काफ़ी देर हो गई, शाम के 6 बज रहे हैं, तुम भी घर जाओ, और इसको बंद करने का भी समय है। पुस्तकालय वगैरह बंद कर दिया गया। अब ये अगले दिन सुबह जैसा जो समय बताया था आ गया। लड़के को जो तनख्वाह मिलनी चाहिए थी सिक्योरिटी में, उससे ज़्यादा ऑफर हो गई। मतलब ये मानिए कि अगर 5,000 मिलने थे तो उन्होंने कह दिया कि आपको 15 मिलेंगे। लड़का बहुत खुश। ये पैसे तो उतने हैं कि कहीं अगर ये अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा होता तो उतने मिलते। जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं वो भी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ, बालक के इतने पैसे तो बनते ही हैं। उन्होंने कहा बालक के नहीं, आपकी भी तनख्वाह मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन आप ही मेहनत करते हो और पिछले 4 महीने से अकेले आप ही संभाल रहे हो। उसके भी पैसे बढ़े, तो ये जो कौस्तुभ है ना, ये पुराने सिक्योरिटी वाले भाई साहब के लिए भी एक लकी साबित हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारे कदम बहुत ज़्यादा शुभ है, तुम्हारे आते के साथ ही मेरी भी पगार बढ़ गई, और भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। बड़ों की दुआ काफ़ी काम करती है। ये बहुत ज़्यादा खुश था, और इसे जो टाइमिंग दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ नाइट का था, कि देखिए रात में यहाँ ऐसा कोई मैनेज करने की बात नहीं है कि गाड़ी उधर लगाओ, बाइक इधर हटाओ, हाँ फाइल कैसे लेकर जा रहे हो, ये किताब कौन सी है, इसकी पर्ची दिखाओ, ये सब चेक करने का ज़रूरत है ही नहीं सिक्योरिटी में। रात में तो दरवाज़ा बंद करो और आराम से सो। बस तुम्हारे को रखवाली यही करनी है कि कोई पुस्तकालय में सामने से या खिड़की से इधर उधर से कहीं से कोई घुसे नहीं, क्योंकि कुछ कीमती बेहद कीमती किताबें भी रखी हैं जो सिर्फ इकलौती हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो उनकी भी रक्षा सुरक्षा करनी होती है। इसने कहा जी ठीक है, हमारी लाइब्रेरी में दिन की तो बात दूर की है, रात में यहाँ पर परिंदा भी नहीं अंदर आएगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरह का आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है और डरना नहीं है। एक मिनट, मतलब डरना नहीं है? उन्होंने कहा देखो, पहले मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, ठीक है? तुम मानते हो ये सब? उसने कहा मानता हूँ। क्या बेकार की बात कर रहे हो बेटा तुम, ये नहीं होता कुछ। उन्होंने कहा जी होता है। जो शक्ति दिख नहीं रही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती देखी हैं। उन्होंने कहा फिर ऐसे लड़के को नौकरी नहीं दे सकते हम, जो कि भूत प्रेत पर यकीन करता हो। अच्छी खासी नौकरी लगी थी, क्या ज़रूरत थी तेरे को ज़्यादा सच्चाई दिखाने की? अरे चुपचाप अपना मुंह बंद रखता और जो मालिक कह रहा है सुन लेते। इसने जैसे तैसे कहकर, या मतलब अपनी बातों को घुमाकर मालिक से ये कंफर्म कर लिया कि मेरी नौकरी है। मतलब कि समझा देता हूँ, इसने उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया था बाद में। मतलब इंटरव्यू जब चल रहा था उसके 15-20 मिनट बाद, जब इसे दिखा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं तो मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसीलिए जो ये बोल रहे हैं वही सच है। इसने ऐसे ही करा और नौकरी से मिल गई थी। आज ये घर गया, बड़ा खुश था, मिठाई लेकर गया, घर में बहुत खुश हुए सब लोग, और थोड़ी सी इज्जत इसकी घर में बढ़ गई। नौकरी मिल चुकी है और पहली ही तनख्वाह काफ़ी अच्छी है। बताया कि मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय में नौकरी कर रहा हूँ और पूरे दिन में बाकी काम भी देख सकता हूँ, नौकरी ढूंढ सकता हूँ और दूसरी जगह जॉब भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो सिर्फ नाइट ड्यूटी है। उन्होंने कहा डे में करनी ही नहीं है, डे के लिए तो हमारे पास स्टाफ है। घर वालों ने कहा कि सिक्योरिटी का काम करते में तेरे को शर्म नहीं आ रही है? उसने कहा इसमें शर्म वाली क्या बात है, वहाँ बैठकर मैं रात में अपनी किताबें, अपने आगे की पढ़ाई भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पंखा है, कूलर है और लाइट की व्यवस्था है, बैठने के लिए स्थान मिला हुआ है, और अगर कोई बात ऊंच नीच होती है तो वहाँ पर जो पुराने काम कर रहे हैं वो भैया भी वहीं रहते हैं, उन्हें वहाँ कमरा मिला हुआ है, गेस्ट हाउस है। मतलब तेरे को मतलब अच्छा लगेगा कि हम किसी रिलेटिव को बताएंगे कि हमारा बेटा सिक्योरिटी का काम कर रहा है? उन्होंने कहा आप किसी को बताओ ही मत। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और ये कोई आम सब्जी लो, टिंडे लो, टमाटर लो वाले भैया नहीं है। ये जो यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी सुनाते हैं ना, ये वो सारे मिलकर इन लोगों को मेरे यहाँ बेचते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी और इस टाइम जाके टिंडे लो, टमाटर लो। इनको क्या लगता है ये सब करने से, इनको क्या लगता है ये सब करने से नितिन रुक जाएगा? टिंग टिंग टिश, ऐसा नहीं होने वाला।
हम और ज़्यादा तेज तेज बोल देंगे। पहले कोशिश करते हैं कि भाई साहब निकल जाएं इधर से, उसके बाद हम आगे की आपको कहानी सुनाएं। अभी तक की कहानी कैसी लग रही थी? आपने कोई सा बटन दबाया? अरे कुछ दबाया नहीं दबाया? दबाओ, दबा दो। घर वालों ने कहा कि ठीक है, हम किसी से ये नहीं बताएंगे कि तू यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता है, बस बोल देंगे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में कुछ मैनेज किताबें करने का तेरा काम है। उसने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे करिए। नौकरी कब से शुरू होगी? नौकरी आज से ही शुरू होगी। ये आज गया वहाँ पर गेट पर, भैया के लिए, वो जो काका वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए भी घर से कुछ मिठाई सा लेकर गया था। बहुत खुश हुए। और वो अकेले रहते हैं, इनका परिवार गांव में रहता था। ये जो काका हैं हर 15-20 दिन में अपने गांव हो आते थे। मैं काका बोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वृद्ध है, बूढ़े हैं। तकरीबन 45-50 के आसपास होंगे ये। और ये लड़का 22-23 साल का है। यहाँ पर उनके साथ काफ़ी देर तक बातें होती रही। तो काका ने कहा बेटा देख सुन, अगर पुस्तकालय में अंदर कोई चहल पहल होती है तो जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हो आप? अरे मेरा यही काम है ना सिक्योरिटी में। कह रहे देख, जो कह रहा हूँ सिर्फ उस बात को ध्यान से सुन और दिल में बिठा ले। अंदर तुझे कुछ भी अजीब होता महसूस हो जाए बाहर से, तो जाकर दरवाज़ा खोलकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम यह है कि तू मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा, जो बाकी देखना है मैं देखूंगा। अरे सिक्योरिटी में मैं हूँ और रात में आपको फिर से परेशान करूँ तो क्या फ़ायदा मेरी नौकरी का? उन्होंने कहा 2-4-10 दिन काम कर ले, क्योंकि लोगों ने एक एक दिन में 2-2 दिन में नौकरियाँ छोड़ दी हैं यहाँ से। मैं जो कह रहा हूँ सुन, अगर इतना ही डर है काका, तो आप कैसे नौकरी करते हो? आप क्यों नहीं छोड़ देते? उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, और डर पे जिम्मेदारियाँ थोड़ी भारी ही पड़ती हैं। काका जिम्मेदारियाँ तो मुझ पे भी है। मेरे घर में भी सब लोग, मेरे मम्मी पापा भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते, क्योंकि मैं कमाता नहीं था। आज जाके थोड़ी मुझे इज्जत मिली, लेकिन बोल दिया कि सिक्योरिटी में काम करता है मत बताना। उन्होंने कहा दुनिया ऐसी है बेटा, हर कोई रुपया वाले को सलाम ठोकता है, गद्दी उसी को मिलती है जो कि उसका हकदार नहीं होता। अक्सर देखा है हमने। लेकिन जो मैंने कहा उस बात को ध्यान से सुन लियो। इसने कहा ठीक है। अब रात के 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई नहीं। सुबह हो गई। उसके बाद तकरीबन 1 बजे दोपहर में इसे घर जाने की परमिशन मिल गया। मतलब रात के 8 बजे से सुबह के आप 8 तक, 9 तक, 10 तक रुक सकते हो, लेकिन ये 1 बजे तक रुका रहा। देख रहा था कि मतलब इस पुस्तकालय में कैसे क्या होता है। सब कुछ ठीक है। घर आया, खाना वाना खाया, सो गया। इसकी आँख खुली, ये पुस्तकालय के सामने जो पेड़ है उसके नीचे बैठा हुआ था। ये एकदम देखकर घबरा गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। एकदम ये उस पेड़ के नीचे जो ये बैठा हुआ डर रहा था, अभी घबरा कर चीज़ें समझ ही रहा था। तो 2-3 पेड़ छोड़कर एक और पेड़ है, वहाँ से एक आदमी इसे छुप कर देख रहा था। मतलब समझ आ रहा था कि वो बार बार इसे देख रहा है, फिर छुप जाता है। इसने भी उसे देखने की कोशिश करी। वो आदमी पुस्तकालय की जो बाहर दीवार है ऊंची सी, उस पर चढ़कर अंदर की तरफ कूद गया। ये एकदम खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया, मतलब जहाँ इनका मेन गेट है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का, वहाँ तक भाग कर गया। देखता क्या है कि गेट बंद है। अब यहाँ से अंदर जाना है इसे और उस आदमी को रोकना है, क्योंकि सिक्योरिटी में इसका यही काम था। जब ये गेट पर चढ़ रहा था तभी इसे आवाज़ आई, ए यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, कौन हो तुम? इसने गेट में ध्यान से झांक कर देखा तो सामने कौस्तुभ को रोकने के लिए कौस्तुभ ही खड़ा था। क्या टाइमिंग पे हॉर्न बजाए नहीं? वाह! जब कोई मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो पूरी कायनात मिलकर मेरी वीडियो में हंसने की ज़रूरत नहीं है, हॉरर स्टोरी चल रही है। अब कौस्तुभ को ये समझ नहीं आया कि ये जो मैं सामने हूँ ये सपना है कि सच है। इसने गेट के बाहर ही उतर कर कहा कि अंदर कोई जा रहा है। अब उस कौस्तुभ ने अंदर की तरफ देखा। वास्तव में एक बनियान और लुंगी पहन रखी थी, कोई लेबर ही लग रहा था। हाथ पैर उसके मिट्टी में हो रहे थे, और उसने बिना दरवाज़ा खोले ही इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर प्रवेश कर दिया। अरे जाओ, उसे रोको ना, जाओ जाओ भैया जाओ। वो जो अंदर कौस्तुभ था वो भागकर उसकी तरफ जा रहा था। तभी इसे आवाज़ आई कि उठ जाओ, जाना नहीं है क्या? शाम के 7 बज गए। इसकी एकदम आँख खुली, देखता क्या है, मम्मी पापा सामने हैं। पूरा चेहरा पसीने पसीने था। गया, मुँह हाथ धोया,
इसे समझ नहीं आया कि ये सपना क्या था। भाई साहब ये यहाँ से काम पर आया, दूसरा दिन है नौकरी पर। काम पर आया, बैठा था। काका आज आए नहीं थे इसके पास अभी मिलने। ये उनके पास गया थोड़ी देर बाद, तो बड़े डरे हुए से बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि वो वापस लौट आए हैं सब। कौन लौट आए? जो लोग गए थे काफ़ी समय से वो शांत थे, अब ना जाने बेटा एक काम कर, तू ये नौकरी छोड़ और घर चला जा। अरे ऐसे कैसे छोड़ घर चला जा? मैं तो आपसे ये बताने आया था कि मुझे एक अजीब सा सपना आया था, मैंने अपने आप को सपने में देखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सपने में हम अक्सर अपने आप को देख लेते हैं। नहीं नहीं, इस पुस्तकालय में एक आदमी जिसने बनियान और लुंगी पहन रखी है, और वो उसके हाथ पैर मिट्टी में हो रहे थे, जैसे जब घर बनाते हैं लेबर लोग काम जो करते हैं उस तरह का लग रहा था मुझे वो। तो इन्होंने काका ने कहा कि मैं उसी के बारे में बोल रहा था, वो सब वापस लौट आए हैं। आज सुन, पुस्तकालय के अंदर कुछ भी हलचल होती है तो मत जाना, क्योंकि आज पूर्णिमा है और अमावस्या और पूर्णिमा थोड़ा बड़ा दिन होता है हर तरह की शक्तियों के लिए। कुछ शक्तियाँ इस दिन मुक्ति लेती हैं और कुछ शक्तियाँ इस दिन जगह छोड़कर दूसरी जगह जाती हैं, तो दिखनी स्वाभाविक हैं। मुझे काका कुछ नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो। बेटा मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आज तू अपनी सीट पर से हटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। भाई साहब आधे पौने घंटे के अंदर यहाँ से नौकरी वगैरह छोड़कर इस गेट को कूद कर ये घर भाग गया। घर वालों ने भी इसकी बात का मान सम्मान करा और कहा कि ऐसी जगह बिल्कुल नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसों से हमारे को इतना भी प्यार नहीं कि हम अपने बच्चे की बात ना सुने। ठीक है हम बुरे हैं लेकिन इतने भी नहीं। इसने क्या देखा, इससे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ जब ये इन काका से बात करके आके अपनी गद्दी पर दोबारा बैठ गया था, तो बाहर का दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, ताला वगैरह लगा दिया था, नॉर्मल बैठा था। सामने कुछ किताबें थीं क्योंकि आगे की भी ये पढ़ाई करना चाह रहा था। उन्हें मतलब लाइट जल रही थी और टेबल लैंप टाइप का कुछ था, उसमें देख रहा था, पढ़ रहा था। तभी ऐसा लगा कि पूरी की पूरी किताबों की जो रैक है ना वो गिरी हो, इतनी ज़ोरदार आवाज़ हुई। इसने अपनी किताब बंद करी और लाइब्रेरी की मतलब इस पुस्तकालय की तरफ देखा, तो हर खिड़की पर यहाँ जैसे मिस्त्री लोग हैं, लेबर जो लोग हैं, उस तरह के लोग दिख रहे हैं, आदमी औरत दिख रहे हैं वहाँ पर खड़े हुए। ये आवाज़ काका को भी आई थी, वो भी अपने दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने हाथ के इशारे से कह दिया कि बस बैठे रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस दरवाजे को बिना खोले ही एक आदमी बाहर आया और ये वही आदमी है जो इसे सपने में दिखा था। इसके पीछे चलता हुआ दोबारा इसने अपने आप को देखा। अब इस वक्त आंखें खुली हुई हैं, कोई सपना नहीं है। इसने उस जो मिस्त्री था, मैकेनिक, लेबर जो थी, उसके पीछे अपने आप को चलते देखा और उसे ये रोक रहा था कि आप उधर नहीं जा सकते भाई साहब, आप उधर नहीं जा सकते। वो जो आदमी आगे चल रहा था चलते चलते, जो साइड में पहले खंबा था, अब मेरे ख्याल से चेंजेस वगैरह कर दिए गए हैं, तो वहाँ कोई मूर्ति बनी है या क्या है, वो खंबे को पार नहीं करा उस आदमी ने। खंबे तक गया और ऐसा लगा जैसे कि खंबे के अंदर समा गया। फिर वही आदमी ऊपर छत पे से नीचे उतरता दिख रहा है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही थी कि क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है इसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दांत बड़े बड़े हैं, पैर पीछे हैं, या उनका सिर नहीं है, सिर कटा है, या वो भूत प्रेत वाली शक्ल है। मतलब साधारण इंसान दिख रहा है वो, कोई उसमें भूत प्रेत वाला एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकते हम जो होता देख रहे हैं। इसको बड़ा डर लग रहा है, ये जगह ठीक तो नहीं है। तभी दरवाज़ा तेज़ तेज़ खटकाने की आवाज़ आने लगी और अच्छी आवाज़ आ रही थी, धड़ 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 धड़। अब ये अपनी सीट पर से खड़ा हो गया, काका की तरफ आया और उनसे कहता कि काका ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा बेटा मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि ये जगह साधारण नहीं है, लेकिन मेरी कोई बात माने तब ना। एक मिनट चल कर देखते हैं ना, दरवाज़ा खोल कर। कह रहे कुछ नहीं दिखेगा, मैं न जाने कितनी बार ये सब कुछ देख चुका हूँ। बस ये मान लें कि सुबह थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी हमारी, क्योंकि पूरे पुस्तकालय में काफ़ी किताबें गिरी मिलेंगी, काफ़ी अखबार के पन्ने इधर उधर मिलेंगे, किताब हो सकती है कि ख़राब भी करी गई हूँ। हम चलते हैं ना, मतलब कह रहे किसे पकड़ेगा, तुझे जो दिख रहा है ऐसा कुछ है सामने, कोई आदमी दिख रहा है तुझे? तो ये काका भूत प्रेत हैं। मैं अब क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जब तक तू इनके मतलब परेशान नहीं करेगा, उनकी लाइन में नहीं जाएगा, या कह सकते हैं ना उनके जोन में अगर तू नहीं जाएगा तो वो तेरे को परेशान नहीं करेंगे। वो एक तरह से बस ये मानकर चल आज भी इस पुस्तकालय को बनाने का काम कर रहे हैं, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। अरे परेशान नहीं कर रहे, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये है क्या?
उन्होंने कहा कुछ नहीं कह सकता मैं। तभी यहाँ से एक औरत तेजी से बोलती है किसी आदमी का नाम लेकर कि रोटी खा लो, अभी खाने का समय हो गया है। इनकी आंखों के सामने हो रहा है ये। वही आदमी वहाँ से बनियान और उसने लुंगी पहन रखी थी, हाथों को इस तरह से साफ करता हुआ आ रहा होता, और उसका चेहरा आदमी जो मतलब नॉर्मल होते हैं उनसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो इनके सामने से जा रहा है पुस्तकालय में, मतलब बैक साइड में, और वो औरत उधर खड़ी है जिसने आवाज़ दी है, तो उसका चेहरा बढ़ता जा रहा है और उसका चेहरा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब आपको ये बताऊं कि देखने में ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरा सिर्फ चेहरा है और इतने छोटे छोटे से पैर और इतने छोटे छोटे से हाथ हैं। और उसका चेहरा जैसे ही इनकी तरफ घूमा, इसका ये कहना है कि मैंने इससे ज़्यादा डरावना अपनी खुली आंखों से पूरे होश में कभी किसी को देखा नहीं है। यहाँ से इसने इतना देखते के साथ ही दौड़ लगा दी। राष्ट्रीय पुस्तकालय में इसने सबसे भयानक प्रेत को देखा था। उसके बाद इसने कभी इस तरफ कदम रखा ही नहीं। मुझे नौकरी करनी हो नहीं करनी हो बात की बात है, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। उन काका से भी मिलने कभी नहीं आया। अब ये भी सुना जाता है कि अब कोई और लोग हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं, और पुस्तकालय में एक पूजा भी हो चुकी है जिसकी वजह से कहते हैं कि रुकी पुरानी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे मोटरसाइकिल को चढ़ाओ और ले आओ। सो आज के आर्टिकल में इतना ही है। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और हाँ, ये आसपास की आवाज़ों को इग्नोर कर दो, या एक काम करो, अभी दो एक वीडियो में सुन लो, क्योंकि फिर साउंड प्रूफ कर दूंगा। और हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ आने वाला है आप लोगों के लिए। डर फील होगा। धन्यवाद।